नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की। ये मामला वाकई गंभीर हो जाता है, जहां हम एक तरफ बात करते हैं महिलाओं के संरक्षण की, जहां पर हम एक तरफ बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, उनको आगे ले जाने की। लेकिन यहाँ पर जो मामला है इसका सीधा उलट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि बेटियों को लीज पर दिया जा रहा है एज अ प्रॉपर्टी। जैसे हम लीज पे देते थे कि लो इतने दिन के लिए इस्तेमाल कर लो, ऐसा वैसे बच्चियों को, और यहाँ पर लड़की मैंने शब्द नहीं यूज किया है, आई एम यूजिंग द वर्ड इज चाइल्ड, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर यूज किया जा रहा है, बच्चियों को यहाँ पर लीज पर बेचा जा रहा है कोई। और ये ऐसा नहीं कि कोई गैंग ऐसा कर रहा है या फिर कोई अदर लोग ऐसा कर रहे हैं, नहीं, ये आपके स्वयं माता पिता ऐसा कर रहे हैं। माता पिता बच्चियों को लीज पर दे रहे हैं 10 साल के लिए, कभी 12 साल के लिए, कभी 15 साल के लिए, ऐसे इनको लीज पर दिया जा रहा है। और ये घटनाएं जो है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में देखने को मिल रही है, और राजस्थान के कुछ जिले हैं वहां पर देखने को मिल रही है। अगर अभी मुझे कोई भी राजस्थान से देख रहा है, या फिर जिन मैं जिलों का नाम लूंगी जैसे बूंदी है, सवाई माधोपुर है, यहाँ से अगर मुझे कोई देख रहा है तो अवश्य मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके पास भी, आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना हुई है जो आपने देखी है। अगर हो रही है तो आप पुलिस के पास जाएं, उसकी कार्रवाई करवाएं। और इसके तहत पुलिस ने अब तक लगभग 30 लाख जो देखा है कि लोगों ने यहाँ पर बच्चियों को दिया है, और 30 लाख लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। 30 लाख बच्चियां इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, जो कि आपकी 3 साल से लेकर के 21, 22, 30, 40 साल तक की पूरी आपकी हो जाती है, ऐसा है। ठीक है, तो आपकी इस पर क्या राय हो जाती है अवश्य बताइएगा। अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप मुझे किसी भी जगह से यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि राजस्थान या फिर कहीं से भी, तो मुझे अवश्य बताना कि वहां पर ग्राउंड रियलिटी आखिर इसकी क्या हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर्टी की तरह लीज पर बिक रही है बेटियां, कर्ज चुकाने के लिए पैसे लेकर के माँ बाप कर रहे हैं समझौता। और सबसे ज्यादा ये चीजें कहां पर है? राजस्थान में। देखिए, राजस्थान में अगर देखा जाए तो वहां पर पहले से भी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहां पर आज भी आप देखोगे तो वो घूंघट प्रथा बहुत लंबे समय से चली आ रही है। चलिए, घूंघट प्रथा में एक साइड में भी कर दूं तो भी वहां पर वो जो पुरुषों वाला जो वर्चस्व है वो आज भी वहां पर बहुत ज्यादा विद्यमान है। पुरुष मानसिकता वहां पर आज भी बहुत ज्यादा हावी है। तो यहाँ पर ये लीज पर दी जा रही है। राजस्थान के 10 जिलों में बेटियां 5 वर्ष तक की लीज पर बेची जा रही हैं। राजस्थान के अलावा आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दलाल भी अब इनका इस्तेमाल करने लगे हैं। चलन राजस्थान से शुरू हुआ, चलते चलते अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आ गया। अब ये बढ़ता जा रहा है, इसीलिए चिंता का विषय बन गया है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इस घिनौने कृत्य के पीछे कोई और कारण नहीं बल्कि माता पिता ही हैं। ये परिवार का कर्ज उतारने के लिए, भरण पोषण करने के लिए बेटियों को दूसरे राज्यों में दलालों पर लीज पर दे देते हैं। दलाल उन्हें हर दिन बेचकर भरपाई करते हैं उसकी, कर्जे की। जब तक कर्ज नहीं उतरता है तब तक इनका हर दिन शोषण होता रहता है। ठीक है, लड़कियों की सौदेबाजी प्रदेश के 10 जिलों में सर्वाधिक है। इन जिलों का भी मैं नाम ले रही हूँ, अगर यहाँ से मुझे कोई भी देख रहा हो तो प्लीज कमेंट करना। सवाई माधोपुर बूंदी में, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, अलवर, झालावाड़, बारा और जयपुर के चाकूस व जोधपुर में ये काम हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ 5 साल तक के लिए 2 से 10 लाख में बच्चियों को लीज पर दिया जा रहा है। 5 साल का जो पूरा पैसा है वो कितना है? 2 से 10 लाख दिया जाता है उस परिवार को। इसमें से नाम मात्र बच्चों की तो पुलिस व CWUC की पहल से वो घर वापस आ जाती हैं। बाकी जो लड़कियां हैं वो इसी दलदल में फंस जाती हैं, और आगे फिर वो ऐसे ही लीज पर माता पिता द्वारा दी जाती हैं और देह व्यापार में चली जाती हैं। आगे आते हैं। 3 साल में 30 लाख से अधिक आप देखोगे कि केसेस यहां पर सामने देखने को हमें मिले हैं। बाल कल्याण समिति बूंदी अध्यक्ष सीमा वर्मा के अनुसार 3 वर्षों के दौरान 30 बच्चों के केस सामने आ चुके हैं जो इस देह व्यापार में लिप्त थी। ठीक है, इन बच्चियों ने बताया कि इनमें से सभी पर कर्ज और पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी थी। और ये क्या है? बच्चियां हैं, लड़कियां नहीं है, बच्चियां हैं। ठीक, चलो आगे आते हैं। इन बालिकाओं को लीज पर देने के बाद प्रतिदिन इनका दुष्कर्म होता है। समिति के पास औसतन 13 FIR आई हैं, जिनमें से 17 की गिरफ्तारियां अभी तक की गई हैं। CWUC के आंकड़ों के अनुसार यहाँ 6 वर्ष की बच्चियों को भी देह व्यापार के लिए लीज पर दिया जा रहा है। इसके अलावा बच्चों के साथ तो उनको नशा करवाया जाता है, तब उनमें अमानवीय घटनाएं करवाई जाती हैं। बूंदी SWDC के पास जो बच्चियां पहुंची हैं वो नागपुर की हैं, पुणे, मुंबई, आगरा, ग्वालियर, सवाई माधोपुर, जोधपुर, झालवाड़ा, टोंक और जयपुर तक भेजी गई हैं, जो उन्होंने रेस्क्यू करी है अभी तक। इस समस्या का कारण क्या है जो बताया जा रहा है? सबसे बड़ा यहाँ पर कारण बताया गया है कि गरीबी और बेरोजगारी की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। बट मैं
पर्सनली इस पॉइंट से इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि गरीबी और बेरोजगारी में बहुत सारा समाज आपका जीवन यापन कर रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी बच्चियों को बेच देगा, तो ये तो एक अलग मेंटालिटी होगी लोगों की जो ऐसा काम कर रहे होंगे। तो आर्थिक तंगी और बेरोजगारी इस समस्या का प्रमुख कारण है। लोगों को कर्जा मुक्त पाने के लिए ये कठोर कदम उठाना पड़ता है। व्हाट द वे कि आप ऐसा कठोर कदम उठा रहे हो, एक घिनौना कठोर कदम उठा रहे हो। ठीक है, आगे आते हैं सामाजिक कुरीतियां, देह प्रथा, लिंग भेदभाव बहुत ज्यादा राजस्थान में चलता है। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियां भी इस समस्या को बढ़ावा दे रही हैं। आगे आ जाते हैं कानून का अप्रभावी क्रियान्वयन। इस तरह के अपराधों के खिलाफ सख्त कानून होने के बावजूद इनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। जागरूकता का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता नहीं होती है और इसी वजह से ये समस्या और भी बड़ी होती जा रही है। एंड दिस इज ट्रू कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं, उनके क्या अधिकार है। इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो कानून का सख्त क्रियान्वयन किया जाए। अगर ये अपराध हो रहे तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जितने अपराध अगर हो रहे हैं पुलिस के नाक के नीचे से तो इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, आगे आते हैं आर्थिक सहायता की बात करें। गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि उन्हें अपनी बेटियों को बेचने की नौबत ना आए। चलो आगे बात करते हैं शिक्षा और जागरूकता। महिलाओं को शिक्षित किया जाए, जागरूक किया जाए। समाज सेवा, समाज के सभी वर्गों को इस समस्या के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, तभी इसे हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्योंकि बच्चियों को इस तरीके से बेचना, लीश पर देना, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं हो जाती है। सरकारी सेवाएं, सरकार को इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए विशेष योजनाएं बनानी होंगी। मीडिया के जिम्मे, मीडिया सपना कौन है भाई, मुझे तो नाम ही नहीं याद आ रहा है यार, वो छोड़ वाहियात मेम्स, आपके देखो वो कौन सा मेम्स था, एक मैं अभी याद भी नहीं कर पा रही हूँ, इतना वल्गर मेम था, उसको वो वायरल कर देती है मीडिया, सोशल मीडिया पे वो वायरल हो जाता है। सीमा हैदर वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पे, सीमा हैदर ने क्या किया ये वायरल हो जाता है, कौन क्या कर रहा है ये वायरल हो जाता है। लेकिन मीडिया की जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है शायद मीडिया भूलती जा रही है कि इस तरीके से लोगों तक जागरूकता फैलानी, अगर ये केसेस आ रहे हैं तो ये मीडिया में क्यों नहीं आते हैं, ये आप मीडिया में क्यों प्रसारित नहीं करते हो, ये आप राजनीति जो पार्टीज उनके सामने मुद्दा क्यों नहीं उठाते हो आप इस चीज का कि ये आपके यहाँ पर हो। राजस्थान में क्या गवर्नमेंट नहीं है क्या? इतना बड़े बड़े गवर्नमेंट वादे करती है, महिलाओं को हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, महिला के लिए हम ये करेंगे, और जब आपके नाक के नीचे से यहाँ पर ये सारी चीज हो रही है तो आपकी पार्टी को नहीं पता है कि क्या हो रहा है राजस्थान में। तो ये न्यूज चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मुद्दे को उठाए, लोगों को जागरूक करे। बट नहीं, मीडिया को फुर्सत ही नहीं है कैमरा लेकर के सीमा हैदर के पीछे भागने के पीछे और घटिया मीम्स के पीछे भागने के पीछे। ठीक है, आगे आते हैं संबंधित विभागों का सहयोग। पुलिस, बाल कल्याण समिति, महिला एवं बाल विकास विभाग को इस समस्या से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाल कल्याण समिति की बात कर लेते हैं। बाल कल्याण जो समिति है वो भारत में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत गठित एक स्वायत्त समिति हो जाती है। ये बच्चों से संबंधी जो शिकायतें हैं उनका निवारण करती है, उनको देखती है, और यहाँ पर अगर कोई पाया जाता है संलिप्त तो उसके कड़े कानून के प्रावधान भी है। ऐसे में बच्चों को सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास से संबंधित मुद्दों की देखभाल की जाती है। इसमें बुनियादी जरूरतों और सुरक्षा के लिए आवश्यकताओं का प्रावधान शामिल है। ऐसे बच्चों की देखभाल बाल कल्याण समिति द्वारा की जाती है, जिसमें किशोर न्याय अधिनियम की सिफारिश की प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसी समिति होनी ही चाहिए। न्याय किशोर अधिनियम 2015 की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये विधि के संघर्षरत बच्चों और देखभाल की जरूरत वाले बच्चों के लिए बनाया गया है, जो कानूनी इससे जूझ रहे हैं, अनाथ हैं, अकेले हैं, तो उनके लिए बना हुआ है। इस अधिनियम के तहत बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उनकी देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की व्यवस्था है। अगर ऐसा कोई भी बच्चा मिलता है तो आप इसके तहत वहां पर उन्हें भेज सकते हो। यह अधिनियम अनाथ, आत्मसमर्पण और परित्याग बच्चों की शर्तों को परिभाषित करता है, जिन बच्चों को उनके माता पिता ने छोड़ दिया है। ठीक है, उन बच्चों को ये संरक्षण देता है। इस अधिनियम में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण आयोग की भूमिका और अधिकार को स्पष्ट किया गया है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र क्या कहता है इसको जान लेते हैं। देखिए 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया एक मानवाधिकार समझौता हो जाता है ये। इसमें बच्चों के राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य अधिकारों की स्थापना की गई है। ठीक, इसे वर्ष 1990 में लागू किया गया था और भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को कन्वेंशन की पुष्टि की थी। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के मूल सिद्धांत उनके जीवन, अस्तित्व और विकास का अधिकार हो जाता है। गैर भेदभाव, बच्चों के सर्वोत्तम हित और बच्चों के विचारों का सम्मान करना इसमें शामिल है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ये चीज हमें दिखाई दे रही है। ठीक, और मीडिया हमारी बिजी है, अदर चीजों में हम बिजी हैं भाई, अलग अलग टाइप के मेम्स में।
हमें फुर्सत नहीं है कि हम इन मुद्दों को देखें या इन मुद्दों को हम शेयर करें, इन मुद्दों को हम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको इसके बारे में जागरूकता मिल सके। चलिए आगे आते हैं। बाल कल्याण समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? किशोर न्याय अधिनियम 2015, किशोर न्याय अधिनियम 2010, किशोर न्याय अधिनियम 2021 या फिर किशोर न्याय अधिनियम 2001। तो आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।